तो देखो बच्चों, हमारी क्या एक्सरसाइज चल रही थी, हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर 6, एक्सरसाइज चल रही है 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम क्या रेट मीजर पढ़ रहे हैं, रेट कैसे निकाला जाता है वो समझ रहे हैं। काफ़ी हमने चर्चा की थी चैप्टर शुरू होने से पहले कि रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं भाई, तो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। वैसे अगर रेट पता करना है कोई ड्यूरेशन में तो वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, जो भी क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन का मतलब है एग्जैक्ट किसी पॉइंट पे रेट निकालना है तो हम किस चीज़ का हेल्प लेते हैं, डिफरेंशिएशन का। दिमाग में बात फिट है, इतनी क्लियर है, काफ़ी मैंने समझाया। अब जो क्वेश्चन चल रहा है, अब जो मैं बताने वाला हूँ वो एनसीईआरटी का 8 और 9 क्वेश्चन से आपको एक चीज़ क्लियर होगी। क्या चीज़ क्लियर होगी, मैंने आपको बताया था, एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी, ऐसे कोई वॉल्यूम है, किसी का भी वॉल्यूम हो सकता है, आयतन हिंदी बोलते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो एक तो ये साइड के रेस्पेक्ट में, अगर ये स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम है, ठीक है, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है, उसको छोड़ो कोई बात नहीं। फिलहाल मैं कह रहा हूं इसका वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, हाँ, टाइम के रेस्पेक्ट में तो हर कोई चीज चेंज हो रही है। वैसे इसका वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। तो आपसे dv ओवर dr भी पूछ सकता है वो, और dv ओवर dt भी पूछ सकता है, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में तो हर चीज चेंज हो रही है, और यहां पर r के रेस्पेक्ट में भी पूछ सकता है। क्या आपको बात समझ आई मेरी थोड़ी थोड़ी? अब ये दोनों क्वेश्चन से क्लियर होगी, आपको डाउट अगर है तो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पढ़ो पहले, आप पहले 8 ही पढ़ लो। ये बच्चों 8th क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ो पहले, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है बताओगे आप मुझे, वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है वो दे रखा है उसने। तो वॉल्यूम, और वो भी क्या दे रखा है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या मतलब है, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, या तो क्यूबिक सेंटीमीटर लिखो, या फिर इसी चीज को आप सेंटीमीटर स्क्वायर भी, क्यूब भी लिख सकते हो। क्यूबिक मतलब क्यूब, एक ही चीज है, कि क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, तो पूरी यूनिट को शॉर्ट में लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको शॉर्ट में लिखा जा सकता है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्या आपको ये बात समझ आई? ठीक है, तो यूनिट उसने जो दे रखी है वो दे रखी है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड 900। इसका मतलब ये क्या दे रखा है आपको, dv ओवर dt दे रखा है। नीचे टाइम आ रहा है ना, इतनी बात समझ में आई? और ये क्या है, ये स्फीयर है, स्फीयर के वॉल्यूम के बारे में बात चल रही है। तो अगर ये स्फीयर है तो b हमारा dv ओवर dt ये हो गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हम क्या करेंगे, हमें वो पूछ क्या रहा है, dr ओवर dt पूछ रहा है, dr ओवर dt पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। सही बात है, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो क्या आएगा, dv ओवर dt 4/3 पाई कांस्टेंट है, 3 आगे आ जाएगा, r की पावर 2 रह जाएगी, लेकिन r का भी होगा dr ओवर dt। क्वेश्चन ऑलमोस्ट समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि dy ओवर dt की वैल्यू कब क्या दे रखी है उसने, 900। कब, जब रेडियस कितनी है, रेडियस भी दे रखी है, रेडियस 15 है, तो 15 की पावर 3 हमसे 2, 15 की पावर 2 dr ओवर dt। 3 से 3 समाप्त, 15 का स्क्वायर 225, 225 का इसमें मल्टीप्लाई 900 से 900 खत्म, ठीक है, ये 900 हो गया, ये भी गुणा करके 900 ही आएगा, पाई भी है dr ओवर dt। 900 से 900 पाई तो रह गया, 1 का को पाई नीचे आएगा, 1/पाई dr ओवर dt की वैल्यू कितनी आ गई, 1/पाई। dr ओवर dt आपका आ चुका है 1/पाई। यूनिट क्या होगी, यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, रेडियस तो सेंटीमीटर, टाइम तो सेकंड। क्या आपको बात समझ में आई? क्लियर है क्वेश्चन ये वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही इसमें? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ो आप, 9th। और जो 9th वाला क्वेश्चन पढ़ो आप, ये भी क्वेश्चन सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको डिफरेंस समझोगे। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से।
अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है विद रेडियस। क्या कहा है, वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है विद रेडियस। हिंदी में क्या लिखा है, आयतन के बदलने की दर त्रिज्या के सापेक्ष, ऐसा कुछ लिखा होगा। हाँ, आयतन परिवर्तन की दर, उसने समय वमय के कुछ नहीं कहा, टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं कहा, मतलब सीधे सीधे वो हमसे dv ओवर dr पूछ रहा है। v इक्वल टू कितना है 4/3 पाई आर क्यू फॉर स्फीयर का वॉल्यूम है ये, ठीक है, आयतन है गोले का। तो सीधे हमें क्या निकालना है, क्योंकि टाइम वाइम का कुछ दे नहीं रखा और उसने बोला भी है कि वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है विद रेडियस, मतलब हमें r के रेस्पेक्ट में करना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r। तो क्या होगा, dv ओवर dr 4/3 पाई 3r स्क्वायर। समझे नहीं समझे आप, r के रेस्पेक्ट में किया है, निकाल दो। dv ओवर dr की वैल्यू पूछ रहा है, कब, जब r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है 10। तो 4/3 पाई 3, r की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर, 3 से 3 का सुपड़ा साहब 100, 400 पाई आंसर आ जाएगा। 400 पाई, क्लियर है ये बात, क्लियर है। देखना आंसर पाई में है कि ऐसे ही छोड़ा है, देखो अच्छा आंसर पाई में ही छोड़ा है, लेकिन एक चीज और, वॉल्यूम का क्यूब और नीचे रेडियस स्क्वायर, तो वॉल्यूम की वजह से सेंटीमीटर क्यूब, नीचे रेडियस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट बनेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो मैंने लिख दिया, आप सीधे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, आंसर में होगा। हाँ क्या, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, कोई फर्क नहीं है, आंसर सही है, हो जाएगा तब भी। समझ में आगे की नहीं बात, समझ आई, 100% क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी पढ़ो। तो बच्चों देखो 10th जो क्वेश्चन है क्या दे रखा है, अच्छा सवाल है, एक्सरसाइज का सबसे अच्छा सवाल यही है, तो ध्यान से समझेंगे इसको हम। एक दीवार है, ये दीवार हो गई, वैसे तो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहां पर क्या रखी हुई है, एक लैडर, लैडर बोले तो सीढ़ी। कितनी लंबाई है इसकी, 5 मीटर। अब ये सरक रही है नीचे, ये क्या कर रही है, यूं करके सरक रही है नीचे, ठीक है, और सरक जब रही है तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट इस तरफ भाग रहा होगा, और भागने का रेट क्या है इसका, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट के इधर भागने का जो रेट है 2 सेंटीमीटर, 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर उधर भाग जाती है। इतनी बात समझ में आई आपको, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ वो ये रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है किस रेट से नीचे, क्या यही रेट होगा इसका भी, हाँ नहीं, रेट अलग होगा। ये पॉइंट किस रेट से नीचे आ रहा है ये पूछ रहा है, और ये पॉइंट किस रेट से इधर भाग रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से उधर भाग रहा है। क्या आपको बात थोड़ी थोड़ी समझ आई, पची कुछ, हाँ। और ये रेट पूछ रहा है, ये इसके नीचे आने का रेट पूछ रहा है कब, जब ये वाली जो डिस्टेंस है 4 है, 4 मीटर है, क्योंकि जब ये यूं करके होगी, जब ये डिस्टेंस 2 मीटर होगी तब रेट कुछ और होगा, जब ये डिस्टेंस थोड़ी सी इधर आएगी तब रेट कुछ और होगा, जब डिस्टेंस 4 मीटर है ये वाली तब रेट इसके नीचे आने का कुछ और होगा। समझ पा रहे मेरी बात को, हाँ या ना। तो वो ये रेट कब पूछ रहा है, इसके नीचे आने का रेट पूछ रहा है जब यहाँ से ये कितनी दूर है, 4 मीटर, और किस रेट से उधर जा रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से। ये वाली डिस्टेंस को अगर मैं x होती है, ये वाली को x, ये वाली को y मान लूँ, तो ये चीज़ क्या दे रखी है हमको, हमें देखा dx ओवर dt दे रखा है। अगर ये वाली डिस्टेंस, ये जो जितनी दूर रह रही है यहाँ से, ये इसको मैं x लेट कर लूँ और इसको मैं y लेट कर लूँ, ठीक है, dx ओवर dt दे रखा है हमको कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। x किस रेट से उधर जा रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, वो हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। और ये हमें क्या दे रखा है, 4 मीटर क्या है, x की वैल्यू, ठीक है, x बराबर क्या दे रखा है, 4। पूछा क्या है, पूछा क्या है, किस रेट से नीचे आ रहा है, dy ओवर dt पूछा है, y तो घट रहा है, हमसे जो पूछा जा रहा है वो dy ओवर dt पूछा जा रहा है। क्या आपको बात समझ आई, इतनी बात क्लियर हुई थोड़ी थोड़ी।
अभी कुछ हौच पौच लग रहा होगा, अभी सवाल लग रहा होगा, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन हाँ इतना तो समझना पड़ेगा आपको कि भाई जो जो चीज़ें दे रखी हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम ये बारे में बात कर रहे हैं कि ये पॉइंट किस रेट से उधर जा रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से उधर जा रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट किस रेट से नीचे आ रहा है वो हमसे पूछा जा रहा है, ये किस रेट से नीचे आ रहा है मतलब dy/dt पूछ रहा है, ये उस इधर जा रहा है मतलब dx/dt दे रखा है, ये वाली लाइन 4 दे रखी है मतलब x बराबर 4 दे रखा है। इतना आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें मैंने किस प्रकार लिख ली, यहाँ पर कौन सी चीज़ क्यों लिखी है, इतने समझ में आ रहा है आपको या नहीं? ये थोड़ा थोड़ा समझ आया, समझ लो ध्यान से यहाँ तक, कोई डाउट है तो पूछ लो, तभी मैं आगे बढ़ूँगा। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, कौन सी चीज़ क्या दे रखी है? हाँ वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये समझ में आया कि नहीं? ये इसने दे रखा है, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये किस रेट से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर उधर चला जाता है, रेट दे रखा है, दर दे रखी है उधर जाने की, समझ रहे हो ना? अब ये चीज़ क्या बढ़ रही है, ये एक्स ही तो है, ये वाली चीज़ एक्स बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है, एक्स के बढ़ने का रेट दे रखा है, मतलब एक्स के बढ़ने का रेट मतलब dx/dt, ये किस रेट से नीचे आ रहा है मतलब dy/dt, ये वाई तो है तो dy/dt पूछ रहा है हमसे, वो कब, जब x बराबर है 4 के। क्या आपको बात समझ आई थोड़ी थोड़ी? हाँ अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनोगे आप। देखो हमको दे क्या रखा है, dx/dt दे रखा है, हमसे पूछ क्या रहा है, dy/dt पूछ रहा है। ये बताए जा सकते हैं, कब बताए जा सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक ध्रुव क्या कर रहे हो आप, पहले जो क्वेश्चन थे उसमें v = 4/3 πr³, ये हमारे पास फॉर्मूला था, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अगर वो v r के रेट चेंज होने का रेट हमें बता दे तो हम v के चेंज होने का रेट बता पा रहे थे। हमें ये बता दे कि dr/dt क्या है तो हम dv/dt बता पा रहे थे कि नहीं बता पा रहे थे? बोले भाई हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, डिफरेंशिएट करके dv/dt आ रहा था और ये 4/3 था, पाई था, 3 आगे आ गया, r² रह गया और dr/dt। अगर वो हमको dr/dt की वैल्यू दे रहा था तो हम ये बता पा रहे थे, इसकी वैल्यू दे रहा था तो ये बता पा रहे थे। सही बात है कि नहीं? यहाँ पर भी हमारे पास x और y में एक रिलेशन होना चाहिए। ये चीज़ x है, ये वाली चीज़ x, सॉरी ये y है, ये y है, ठीक है, और ये वाली चीज़ x है, ये x है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना? तो ये x ये y, इस x और y पे क्या रिलेशन है? हाँ, हाफ बेस इंटू हाइट, पाइथागोरस, ये भी सही कह रहे हैं, हाफ बेस इंटू हाइट भी लगा सकते, लेकिन एरिया कहाँ है? एरिया होता है ना हाफ बेस इंटू हाइट, तो पाइथागोरस लग जाएगी, पाइथागोरस लग जाएगी इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB में क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। बोलो सही बात है क्या? ठीक है, डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये क्या होगा 2x dx/dt। सही बात है, बस हमें यही चीज़ चाहिए थी, आपको हल्का सा दिमाग लगाना था इसी चीज़ के लिए कि भाई हमें x और y में रिलेशन चाहिए। यहाँ पर भी तो v और r में रिलेशन था हमारे पास, तभी तो हम बता पाए। यहाँ पर भी हमें रिलेशन चाहिए था, जो कि हमने रिलेशन बना लिया, x² + y² बराबर 5 का स्क्वायर। तो जब हमने डिफरेंशिएट किया 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt बराबर, बोलो 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। हमें किस किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू दे रखी है 4। जब x की वैल्यू 4 है, जब x 4 होगा उस टाइम पे y कितना होगा, 3। पाइथागोरस से नहीं पता क्या, 4 है ये 5 है तो ये 3 होगा, 3 4 5। तो बस खेल खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया, वैल्यू पुट कर दो सारी, 2, x की वैल्यू 4, dx/dt की वैल्यू 2। अच्छा हाँ, वो चीज़ चेक करनी पड़ेगी, हमें चेंज करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, वैसे एक्चुअली है क्या, ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर, ये मीटर वो कैंसिल हो जाएंगे वैसे तो, समझे कैसे? नहीं बताऊं, ये चीज़ मीटर में, ये भी मीटर में,
ये सेंटीमीटर पर सेकंड, ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यूनिट तो कैंसिल हो रही है ना पूरी, हाँ या ना? या फिर चाहो तो चेंज कर लो, चेंज कर दूं? हाँ, तो इसको 400 कर लो, इसको 300 सेंटीमीटर और ये 500 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इसको 400 कर दो, सेंटीमीटर में चेंज हो गए, ये चीज़ सेंटीमीटर में दे रखी थी, ये मीटर में दे रखे थे, तो 400 300 500 सेंटीमीटर कर दिए। अब लगा दो वैल्यू, x की वैल्यू कितनी 400, इसकी वैल्यू कितनी 2, y की वैल्यू कितनी 300, ठीक है, y की वैल्यू 300 और dy/dt की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है? आप इस सब तामझाम को उधर ले जाओ, 2 300 dy/dt, ये उधर जाके 2 400 इंटू 2 माइनस और आएगा, 2 से 2 का सुपड़ा साफ होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होंगे, क्या आया dy/dt माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है कि नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, और किस रेट से 8/3 के रेट से। क्या आपको बात समझ आई? क्वेश्चन समझ आया? ये 100% तो नहीं आया होगा, 70-80% आया कि नहीं? क्या आ रहा है? माइनस नहीं दे रखा, तो उसने क्वेश्चन में ये कहा है ना कि किस रेट से नीचे आ रहा है, उसने खुद कह दिया नीचे आ रहा है, तो माइनस लगाने की उसको जरूरत नहीं पड़ी, तो प्लस में भी दे सकता है वो, ठीक है? तो नीचे, हाँ हाँ कोई बात नहीं, उसने पूछा ना नीचे किस रेट से आ रहा है, तो नीचे आ रहा है, नीचे आने का रेट दे रखा है वो 8/3 है। क्यों नहीं हो सकता रेट नेगेटिव? चीज़ घट रही होगी तो नेगेटिव होगा। हाँ, माइनस केवल डिक्रीज होने का साइन बता रहा है, ठीक है? तो मुश्किल नहीं था सवाल, आपको समझना पड़ेगा, ये चारों ये चीज़ें दे रखी हैं दोनों, ये पूछा जा रहा है, बस हमें एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए था, क्योंकि पीछे भी हमने जो क्वेश्चन किए वी और आर में रिलेशन था, तभी हम क्वेश्चन कर पाए। यहाँ पर भी एक्स और वाई में एक रिलेशन चाहिए था, बहुत आसान था रिलेशन निकालना, एक्स है ये वाई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर कर लोगे अगर सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हो तो। भाई ज़रूरत नहीं थी करने की, आपने कह दिया तो मैंने कर दिया था, ठीक है? तो डिफ्रेंशिएट किया, ये आ गया, सारी वैल्यू दे रखी है, केवल dy/dt की वैल्यू पूछी जा रही थी। क्या दिक्कत है सवाल में कोई? समझ में आया कि नहीं है? 100%। आप एक बार रिवाइज करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी कितना टाइम है? 39। बाकी अब हमारी चर्चा कर लोगी, आप क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? जितने कर सकते हो, आसान है वैसे आगे के क्वेश्चन, जितने कर सकते हो कर लेना, कल देखते हैं फिर, ठीक है? 10th वाला सवाल है भाई ये।